हेलो स्टूडेंट, आज का जो नीट का पेपर हुआ था उसकी आंसर की में देखें तो पहला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अक्कर ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन। तो याद रखेंगे यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो है पेयरिंग, ये अपन देखते हैं कि मियोसिस जो होती है उसकी जाइगोटिन में होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जो होगा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, उसके बाद अपन देखें यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पे बात करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट कनेक्टेड टू प्रेडेशन। तो इसके लिए रहेगा बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड। तो ये यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, यानी दोनों स्पीसीज के लिए नेगेटिव नहीं रहता है, तो ये वाला यहाँ आंसर रहेगा फोर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में देखें तो यहाँ पर जो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है वो रहेगा मेज। मेज जो है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 104 पे देखें तो यहाँ पर 104 द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन नेचर। जाइगोमॉर्फिक नेचर किस किस में देखने को मिलेगी, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देखें यहाँ पर मस्टर्ड, गुलमोहर, केशिया, दतूरा और चिली दे रखा है। तो इसमें जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो अपने पास रहेगा बी और सी, यानी गुलमोहर और केशिया जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट है 105। तो 105 के लिए देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एटीपी। तो एटीपी के लिए यहाँ पर जो केमियोस्मोसिस है उसके लिए रहेगा बिल्कुल सही आंसर ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। फिर देखें 106 नंबर, जहाँ दो दे रखे हैं एसर्शन और रीजन, जिसमें देखें अपन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्पलीफिकेशन एंड रीजन एम्फीसिलिन है ये। तो याद रखेंगे एम्फीसिलिन रजिस्टर्स जीन इज़ यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें से जो अपना सही आंसर होगा वो यहाँ चेक करते हैं। देखना यहाँ पर लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो इसमें जो बोथ ए और आर है वो तो बिल्कुल सही है, यानी सेकंड जो ऑप्शन रहेगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट 107 हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज, इन्वेंशन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉज 4। तो ये अपन ने पढ़े हुए हैं किसमें, इविल क्वार्टेट में। तो वहाँ पर आएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है वहाँ पर ये चारों घटनाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 108 के लिए। तो 108 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। तो C4 क्रॉन्स एनाटॉमी के लिए तो यहाँ पर रहेगा अपने पास मीजोफिल बंडल तो है नहीं, क्रॉन्स एनाटॉमी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, तो इसमें रहेगा अपने पास फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से रिलेटेड बतानी है यहाँ पर। तो मोथ एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट, ये बिल्कुल इनकरेक्ट कह सकते हैं अपन। तो सबसे ज़्यादा ये नहीं होती है, हनी भी होती है। हाइड्रोकोलाइड कैरागिन, कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैरागिन किससे ऑब्टेन होता है, तो इसके लिए बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो होगा रोडोफाइसी। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वहाँ नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, तो ये देखना पड़ेगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर के टाइम होती है, तो अपना आंसर सही होगा साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अक्कर। तो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है वहीं पर ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो जो फोर्थ है ब्लू कलर डीएनए बैंड, तो ये अपनों ने एनसीईआरटी में कहीं नहीं पढ़ा हुआ, तो ये यहाँ पर एक रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2। तो याद रखेंगे प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस, तो सी बिल्कुल सही होगा। 114 के अंदर देखते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के लिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दे रखी है उनमें देखें तो यहाँ पर रूट, जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल पहला जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है, और सेकंड जो है कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर, फिर उसके बाद ओपन वेस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से देखें यहाँ पर तो कौन सा सी हो सकता है, A B C D ओनली। तो यहाँ पर अपने पास में जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फोर्थ वाला जो है वो बिल्कुल सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं 115 में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्टोकार्पस से लिया गया है और पहले वाले जो पेपर उनमें भी आया हुआ ये। तो यूलोथ्रिक्स बिल्कुल सही आंसर है, यूलोथ्रिक्स मैनीटॉल। 116 में देखें यहाँ पर अमाउंट एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो याद रखें यहाँ पर लेस देन 7% एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसके लिए याद रखेंगे अपन पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी लाइन है बिल्कुल, ग्रास ओपर जो है उसके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। 118 व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ ATP। इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर रहेगा क्योंकि 6 और 8 भी हो सकता है, लेकिन वैसे देखें तो यहाँ 2 पर एक बार टिक करेंगे अपन, जो लास्ट फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही मानेंगे एक बार। आंसर के आने पे देखेंगे डाउट क्लियर होते हैं कि नहीं होते उसमें। 119 में देखते हैं अपन यहाँ पर, ये बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैग्नीज यहाँ पे फोर्थ के साथ में मैच कर रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ए जो है फोर्थ, यानी यहाँ पर थर्ड और फोर्थ मैच कर रहे हैं। मैग्नीशियम पे देखें तो इसके बाद बी थर्ड पे, तो यहाँ पर अपना थर्ड क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का 1। ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट साइकोलॉजिस्ट
फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड। तो बिल्कुल सही आंसर है, एनसीईआरटी लाइन है, फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड, नॉट है, नॉट लगाया हुआ है XC2 के लिए। तो बिल्कुल यहाँ देखें तो XC2 है ना, तो XC2 के लिए नेशनल पार्क यहाँ पर अपन देख सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखें 1 to 2 गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है, डिकम्पोजिशन और फिर डिकम्पोजिशन फास्टर। तो इसमें फास्टर इफ़ द डेटिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो अपन को मालूम है कि यहाँ पर ये जो सेकंड वाली है गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है। नहीं, यहाँ पर अपन देखेंगे बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दे रखा है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड यहाँ पर रॉन्ग रहेगा, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखें कि बहुत सारी स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें देखें तो बोथ जो फर्स्ट रीड द फॉलोइंग देखें तो यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमेटिन, हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जो आएगा ACD बिल्कुल सही है, और ACD बिल्कुल सही मानेंगे अपन यहाँ पर। 1 to 4, तो 1 to 4 के अंदर देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखते हैं लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड थॉर्न, एक्सिलरी बर्ड स्टेम इज फ्लैटेंड, राइजोफोरा शो वर्टिकली, सब एरियल ग्रो स्टेम इन ग्रास एंड द स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो है BCD, तो BCDE जो है वो सही होगा। नेक्स्ट ये बिल्कुल NCERT लाइन है एलनेस के लिए, तो इसके लिए तो गलत होना ही नहीं चाहिए, एलनेस फ्रेंकिया, तो फ्रेंकिया यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको तो देखते ही अपन बता सकते हैं फ्रेंकिया। 1 to 6 में देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी आ गया ना, तो वैक्सिलरी एक्सटिवेशन किसके अंदर होता है, और डाई एडल्फस कंडीशन भी है, तो पाइसम स्टाइवम बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 1 to 7 पर आते हैं, दो स्टेटमेंट दे रखी है क्लेस्टोगेमी, जिसमें क्लोज होते हैं, फ्लावर क्लोज होते हैं, तो क्लेस्टोगेमी, तो वेरिएबली ऑटोगेमस और क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन वन नहीं, ऑप्शन सेकंड यहाँ सही रहेगा, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 to 8, तो 1 to 8 के लिए ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA ऑफ प्रोटीन बिगन, तो tRNA इज एक्टिवेटेड एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA, तो ये बिल्कुल सही रहेगा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन। डिवाइस विच आर रिमूव पार्टिसिपेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ, आर्थ्रोपोडा के लिए, तो आर्थ्रोपोडा की बॉडी काइटिन की बनी होती है, तो काइटिन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ, DNA पॉलीमॉर्फिज्म NCERT लाइन है, जेनेटिक मैपिंग और DNA फिंगरप्रिंटिंग दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इन ऑल ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है और उसको अपन ने देखना है, और उसके बाद यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो अपन ने सेट करना है। तो फर्स्ट दे रखा है सेक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमन ऑफ वेसल। सेकेंड है डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन एंड रेजिन इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, और फिर उसके बाद में है डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, डिपोजिशन ऑफ टेनिन, प्रेजेंस ऑफ पैरेंकाइमा। तो यहाँ करेक्ट देखना है तो A और B जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, बाकी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो A और B जो है बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एपोप्लास्टिक पाथवे, तो एपोप्लास्टिक पाथवे के अंदर फोर्थ वाला जो है साइटोप्लाज्मिक, ये यहाँ रॉन्ग होगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड मेंडल के रूल से है। तो फर्स्ट में मेंडल ने पी प्लांट लिया था, उसमें जो कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे उससे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, और उसके अंदर यहाँ पर 7 अलग अलग जो कैरेक्टर लिए थे उनको दे रखा है, ठीक है। तो अगर देखें उनके अंदर स्टेम की हाइट भी होती है, पोजीशन भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ स्टेटमेंट दोनों ही सही लग रही है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा सेकंड। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड रिसेंट ईयर, तो यहाँ पर रिजल्ट इन इंक्रीज यील्ड, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा, और फीमेल फ्लावर, तो यहाँ पर जो इथाइलिन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आ रहा है, इथाइलिन यहाँ पर अपन इसको सही कर सकते हैं। तो ये अपने पास सेक्शन A था, इस सेक्शन A के जितने क्वेश्चन थे वो आपने यहाँ देख लिए, तो कितने सही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।